Hello बच्चों, let's take even question. The question says we need to find the value of I1 by I2 in figure shown. यहाँ पे हम देख सकते हैं if A R equals to 0.1 ohm, B R equals to 1 ohm, C में R equals to 10 ohm है. And note from your answers that in order to get more current from a combination of two batteries, they should be joined in parallel if the external resistance is small, and in series if the external resistance is large as compared to the internal resistance. So basically यहाँ पे हम इस चीज़ को नोट भी कर लेंगे, बट जो एक्चुअल क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज टू फाइंड I1 बाई I2 का रेशियो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर की वैल्यू हमें गिवन है. तीन केसेस हैं यहाँ पे, तो वी हैव टू solve this question using the key concept of Kirchhoff's law, that is Kirchhoff's voltage law we will be using over here. Kirchhoff's voltage law जिसको हम abbreviate करते हैं KVL से, which says summation of voltage across a closed loop is 0. ठीक है. सो इसके दो कन्वेंशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. अलॉन्ग विद द क्वेश्चन वी विल हैव अ बेटर क्लैरिटी हाउ टू अप्लाई दिस. सो यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पार्ट ए. जब हमारे को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1 ओम. ठीक है. तो अब हम रेशियो निकालेंगे I1 बाय I2 का. तो यहाँ पे अब अगर हम देखें, सो फॉर द फर्स्ट सर्किट, इसको हम फर्स्ट सर्किट बोल देते हैं, इसको हम सेकेंड सर्किट बोल देते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट सर्किट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सर्किट में हम देख सकते हैं दोनों सेल असिस्ट कर रही है. असिस्ट का मतलब दोनों की पोलैरिटी कुछ इस तरीके से है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो इस तरीके की सिचुएशन को हम बोलते हैं असिस्ट करना. इसमें सिंपली हम ऐड कर देंगे दोनों के पोटेंशियल्स को. अगर हम मान लें कि ये E1 है, EMF इसका E2 है, सो सिंपली E1 प्लस E2 हो जाएगा. सो फाइनली बाय ओम्स लॉ व्हाट वी कैन राइट इज I1 विल बी इक्वल्स टू V. अब V क्या होगा, 6 + 6 अपॉन R. अब R टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दो है इसके, 1+1, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 0.1. ठीक है. तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2.1 जो कि आएगा 5.71 एम्पियर. ये मिल गया हमें I1. अब हमें निकालना है I2. सो I2 के लिए वी कैन सी इन द सर्किट. तो ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट को एनालाइज कर लिया. अब हम सेकेंड पार्ट वाले को करेंगे एनालाइज. सो सेकेंड पार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको करंट का डिवीजन कर देते हैं. लेट सपोज यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा हमारे पास I2 माइनस ऑफ आई. ठीक है ना. तो इस तरीके से, और इसको हम नेमिंग कर देते हैं. लेट से ये A B C D E F. तो नाउ वी विल बी टेकिंग द लूप. सो हम लूप ले रहे हैं ABCDA ऊपर वाला लूप ले रहे हैं, और इस तरीके से हमने ट्रेस किया है इसको क्लॉकवाइज सेंस में. ठीक है. तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, अब हम उसको समझते हैं. तो हमारा ट्रेसिंग का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज. अब हम चल रहे हैं ए से बी की तरफ. सो ए से बी की तरफ हमें पहले मिला एक वोल्टेज सोर्स जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड. एंड तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस वोल्टेज सोर्स, दिस विल बी अ ड्रॉप. यानी कि हम इसको नेगेटिव लेंगे. जो साइन हमें बाद में मिलती है हम वो साइन को कंसिडर करते हैं. यानी कि हम टुवर्ड्स राइट चल रहे हैं, तो नेगेटिव साइन इज कमिंग आफ्टरवर्ड. फर्स्ट पॉजिटिव आ रहा है, देन नेगेटिव, सो हम इसको माइनस लेंगे. देन वी हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम. ठीक है. और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 माइनस ऑफ आई. सो अगर करंट का डायरेक्शन, जो हमारा डायरेक्शन है ट्रेसिंग का, और उसके डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, तो यहाँ पे वैल्यू को हम लेंगे पॉजिटिव. यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल का गेन होगा, एंड इट विल बी 1 इंटू I2 माइनस ऑफ आई. इस तरीके से लिखा जाएगा इसको. ठीक है. अगर ट्रेसिंग का डायरेक्शन हमारा जैसे कि इस केस में राइटवर्ड है और करंट लेफ्टवर्ड है, तो हमने पॉजिटिव लिया. लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं. सो दैट इज व्हाट द टू कन्वेंशन वी नीड टू कीप इन माइंड. अब इसी कन्वेंशन के साथ बी से सी पे कुछ नहीं है, सी से डी की तरफ हम जब जाएंगे, सो करंट का डायरेक्शन हम देख सकते हैं आई टुवर्ड्स लेफ्ट है, और हमारा डायरेक्शन भी टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो दोनों सेम डायरेक्शन है, तो माइनस ऑफ आई इंटू 1 हो जाएगा. राइट. अब हम यहाँ पे जब बैटरी सोर्स मिल रही है, तो अब हम मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ. सो यानी कि अब आएगा पोटेंशियल का गेन, तो +6, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. सो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास I2
माइनस आई विल बी इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ रही है 2i विल बी इक्वल्स टू i2। इस तरीके से वी आर गेटिंग द वैल्यूज। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलरली वी विल टेक द लूप, नीचे वाला लूप ले रहे हैं और इसको भी हम लेट्स से क्लॉकवाइज ही ट्रेस कर रहे हैं। सो वी आर टेकिंग डी सी एफ ई डी। तो डी से सी की तरफ हम चलेंगे पहले। तो डी से सी की तरफ चलेंगे तो वोल्टेज सोर्स आ रहा है, अब यहाँ पे ड्रॉप आएगा अगेन -6। अब करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस ऑफ आई इंटू 1, राइट। अब सी से एफ पे कुछ नहीं है, एफ से ई की तरफ जब हम जा रहे हैं सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, सो प्लस ऑफ I2 इंटू आर। आर हमें क्या गिवन है बेसिकली, आर जो कि है फर्स्ट केस में इट इज 0.1। अब हम जब सेकेंड केसेस जब सॉल्व करेंगे आर की वैल्यूज चेंज होंगी जस्ट, तो वी विल चेंज दिस वैल्यूज ओनली। इक्वेशन सेम रहेंगी, इक्वेशन जस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर विल गेट चेंज। तो यहाँ पर हम एस्ट्रिक साइन लगा रहे हैं, सो वहाँ पे हम जस्ट वैल्यू को अब इंस्टेड ऑफ 0.1 वी विल सब्सटीट्यूट फॉर बी केस 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, फॉर सी केस वी विल सब्सटीट्यूट एज टू बी 10। तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे इट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 विल बी इक्वल्स टू आई प्लस ऑफ 0.1 I2। इसको एक्सप्रेशन 2 कह देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ I2। फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ पे देख सकते हैं I की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट I की जगह वी कैन राइट I2/2 प्लस ऑफ I2/, इसको 10 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे वी कैन टेक द एलसीएम अगेन, तो ये हो जाएगा 5/10, राइट। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6/10। 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 कम्स आउट टू बी 10 एम्पियर। so I2 भी मिल गया, therefore finally we can get the value of I1/I2। so it will be equals to, सिंपली इसको इस तरीके से लिख देंगे हम, I1/I2 will be equals to, I1 हमें मिला है 5.71 डिवाइड बाई 10, so it comes out to be 0.571। so this is the answer for the first part of the question। हमने A पार्ट का आंसर निकाल लिया है यहाँ से। ठीक है, अब सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फॉर B पार्ट। सो B पार्ट के लिए हम जस्ट R की वैल्यू चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे B पे है R की वैल्यू 1 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले हम I1 निकालेंगे फॉर द फर्स्ट सर्किट। I1 क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बी 6+6/0.1 की जगह यहाँ पे अगेन एस्ट्रिक साइन हम लगा रहे हैं। सो 6+6 सेम कंसेप्ट चलेगा, बस वैल्यूज चेंज हुई है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 12/3 दैट इज 4 एम्पियर। सो ये हो गया I1 की वैल्यू। अब हम सेकेंड सर्किट में लगाएंगे, सो लूप भी सेम ट्रेस होगा। सो लूप ABCDA, राइट। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने पॉइंट फर्स्ट लूप में तो कोई केस होगा ही नहीं, तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख रहे हैं जस्ट सिमिलरली, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पे सिमिलरली वी आर राइटिंग I विल बी इक्वल्स टू I2/2। इसको हम एक्सप्रेशन 1 कह रहे हैं। ठीक है, अब फर्दर वी कैन से, अब यहाँ पे बस चेंज आएगा लूप DCFED। ये लूप में जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पे जब एस्ट्रिक साइन डाली थी खाली वहाँ पे चेंज करेंगे हम, -6 ऐसे ही रहेगा प्लस I इंटू 1 प्लस ऑफ I2 इंटू, अब यहाँ पे जो 0.1 था अब हमारे पास 0.1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं I प्लस ऑफ I2 विल बी इक्वल्स टू 6। हमें चाहिए I2, so I की जगह we can substitute this value as to be I2/2 from 1, right। so we can write, इसको हम एक्सप्रेशन 2 कह रहे हैं। so from 1 and 2 I2/2 plus I2 will be equals to 6, तो ये हो जाएगा 3I2/2,
यानी कि I2 की वैल्यू आ रही है 4. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर I1 अपॉन I2 विल बी इक्वल्स टू, I1 मिला है हमें 4 और I2 मिला है हमें 4, सो आंसर आ रहा है 1. सो ये हो गया बी पार्ट का आंसर. ठीक है, अब हम चलते हैं सी पार्ट के लिए. तो सी पार्ट में भी वही चीज़ करेंगे हम स्ट्रेट अवे. आर की वैल्यू अब हमारे पास है 10 ओम. लेट्स चेक इट. यस, आर की वैल्यू है 10 ओम. तो अब हम वैल्यूज ऑफ करंट को चेक करते हैं. फर्स्ट सर्किट के लिए I1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 प्लस 6 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 10. सो ये आ जाएगा हमारे पास 12 अपॉन 22, 12 अपॉन 12, सॉरी, that is 1 ampere. So now for the second part, we can take the loop A, B, C, D, A and we will write a point over here. Similarly जैसे हमने first part में किया उसको हम लिखेंगे I will be equals to I2 by 2 and now we will be taking the loop D, C, F, E, D and यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे सो इक्वेशन बनेगा हमारा -6 प्लस ऑफ I इंटू 1 प्लस ऑफ I2 इंटू, अब यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे हमारे को रिजल्ट मिलेगा I1 प्लस 10 I2 विल बी इक्वल्स टू 6. ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1. सो सॉरी, ये था 1 हमारा और ये हो गया 2. सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं, I2 की जगह वी कैन, I की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट, सॉरी ये I है जस्ट, I की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं I2 बाई 2. तो I2 बाई 2 प्लस ये, तो ये हो जाएगा 21 I2 अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू 6. सो I2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4/7 एम्पियर. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर I1 बाय I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, इट विल बी 7/4, राइट, 7/4. सो दिस इज द आंसर फॉर द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ हमने ये वैल्यूज फाइंड कर ली. नाउ टू चेक द स्टेटमेंट, यहाँ पे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों का. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ग्रेटर है इंटरनल रेजिस्टेंस को. फॉर द बी पार्ट वी कैन से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को इक्वल है. एंड फॉर द फर्स्ट पार्ट वी कैन सी क्लियरली कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस के. अब हम स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं. जस्ट वी आर क्रॉस वेरीफाइंग इट from your end के in order to get more current from the combination of two batteries they should be joined in parallel if external resistance is small. external resistance is small यानी कि फर्स्ट केस बन रहा है. तो फर्स्ट केस में हम देख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हमें 10 एम्पियर मिल रहा है और सीरीज में करंट 5.71 एम्पियर मिल रहा है, यानी कि पैरेलल में करंट ज़्यादा आ रहा है. ठीक है ना. तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा हो इंटरनल रेजिस्टेंस के तो हमें कॉम्बिनेशन को पैरेलल में लगाना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट इज सेइंग ओवर देयर. हम चेक भी कर सकते हैं फर्दर. अगर हम इसको देखें सेकेंड पार्ट में, तो बी पार्ट में तो दोनों ही सेम है, तो करंट भी दोनों के सेम आ रहे थे. हम देख सकते हैं 4 एम्पियर और 4 एम्पियर. थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो सी पार्ट है उसमें हम देख सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इससे ज़्यादा होगा तो सीरीज में करंट ज़्यादा आएगा, वेरस पैरेलल में करंट कम आएगा, 4/7 देख सकते हैं हम. सो दैट स्टेटमेंट गिवन इज completely satisfying the condition. So I hope you understood the solution. All the best.